धीरे धीरे टाइम के साथ वो बेहतर होता चला जाता है। उस समय रूल का ज़्यादा रोल नहीं होता, वहाँ पर सारा खेल हमारा इंट्यूशन का होता है। तो रेफरेंस को देख करके हम क्या फील कर रहे हैं, और यही सारा चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको पहले के जो मेरे आर्टवर्क है वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को देख करके समझ सकें कि कोई पहले से ही आर्टवर्क अच्छा नहीं बनाता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो बेहतर होता चला जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई रेफरेंस को देखते हैं, तो रेफरेंस को देख करके हम क्या फील कर रहे हैं, हम कितने ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, और कितने ज़्यादा हम अपने माइंड से उसको मेजर कर पा रहे हैं। यही सारा चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि हमारा ड्राइंग परफेक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा, और यही सारा चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और धीरे धीरे जब हम आर्ट में ग्रो करते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, तो इंट्यूशन काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उस समय रूल का ज़्यादा रोल नहीं होता, वहाँ पर सारा खेल हमारा इंट्यूशन का होता है। तो आज हम लोग उसी तरह देखने वाले हैं कि फिगर ड्राइंग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि फिगर ड्राइंग बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे ग्रो करना चाहते हो तो। क्योंकि देखे होंगे जब भी कोई मूर्ति बनती है तो मूर्ति बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है। लाइक बांस से पहले स्ट्रक्चर तैयार करके उसमें मिट्टी का लेप डाला जाता है, मिट्टी का लेप डालने के बाद उसको शेप दिया जाता है, बिना कपड़ों का वो आकार दिया जाता है, उसके बाद जाकर के उसमें डिटेलिंग वर्क किया जाता है। तो उसी तरह जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले भी हमें उसकी जो बेस लेवल की चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा। जब हम बेस लेवल की चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी ड्राइंग बनाने में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ता है। इसीलिए आज मैं ये फिगर ड्राइंग का डेमोन्स्ट्रेशन लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक लेवल का, जो आप अगर इनिशियल लेवल पर एकदम बेस लेवल पर है, आप कुछ नहीं जानते हैं फिगर ड्राइंग कैसे किया जाता है, तो आप इस चीज को देख करके समझ सकते हैं। अगर आप डीप में कुछ एडवांस लेवल पर चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं नूड जो स्टडी होता है किस तरह से किया जाता है उसके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं और विद एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें क्या हैं? तो आज सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है आसान चीज़ें। हम चीज़ों को जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, जानबूझ के उसको हार्ड बनाते हैं। हम चीज़ों को जो चीज़ ईजी वे में कर सकते हैं, हम जानबूझ के उसको कॉम्प्लिकेटेड करके और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। क्योंकि हम कोई भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसकी डिटेलिंग वर्क को शुरू में देखते हैं, डिटेलिंग काम को देख करके उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूँ कि कैसे आप कोई ड्राइंग को ईजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्कल और लाइन या कर्व का थ्रू कैसे मैं कोई ड्राइंग को बना रहा हूँ, कैसे बॉडी फिगर को बना रहा हूँ, वो सारा चीज़ आप देखिए। नॉर्मल हेड के लिए मैं एक सर्कल दिया, उसके बाद कर्व लाइन दिया कि उसका शेप्स कैसा है, वो कैसा एंगल में खड़ी है, वो सारा चीज़ मैंने दिया। उसके बाद मैं सर्कल या फिर हाफ जो सर्कल है वो सारा चीज़ दे करके एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि जब मिट्टी का भी कोई मूर्ति बनता है तो उसको बनाने से पहले हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शुरू में बनता है। तो वही चीज़ मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आगे और भी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह से ड्रॉ करेंगे विद रेफरेंस के साथ। तो ये चीज़ आप समझ जाओगे तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। जैसे कि ये हमारा रेफरेंस मैंने लिया है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे इसका शेप दे रहा हूँ, कैसे इसका आकार दे रहा हूँ, वो सारा चीज़ देखिएगा। तो हेड जब मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पास कोई भी डिटेलिंग वर्क नहीं देख रहा हूँ, कोई भी आई नोज हेयर कहाँ है वो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ नॉर्मल बस सर्कल दे दिया, और बॉडी के लिए मैं नॉर्मल लाइन दूंगा, और लाइन या कर्व के थ्रू ही वो सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करूंगा। तो यहाँ पास बेसिक चीज़ें जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ों को हम जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाते हैं हमारे लिए वो ड्राइंग को बनाना उतना ही ईजी हो जाता है। तो मिट्टी का भी जब ड्राइंग बनाता है तो इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है बांस के थ्रू या पुआल को दे करके। पहले वो शेप्स या जो कैसे एंगल में खड़ा है या खड़ी है जो भी है, तो वो किस तरह का है वो सारा चीज़ पहले देखा जाता है। उसके बाद बाहर का डिटेलिंग ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो लेडी है कुंफू करते हुए जो है शेप्स किस टाइप का आकार में खड़ी है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पास ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बेसिक शेप्स के थ्रू। उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप पे जा रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। वो भी ज़्यादा डीप डिटेल नहीं दे रहा हूँ, आई नोज से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। जो मैं पहले ड्राइंग बनाता था उसमें मेरा यही गलती था कि मैं डायरेक्ट आई नोज से ड्राइंग बनाता था, जिससे जो हमारा पेपर है उसके सेंटर में हमारा कोई भी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बन पाता था। उसका जो प्रोपोर्शन जजमेंट है वो सही से नहीं हो पाता था। और जब आप इस टेक्निक का यूज करोगे तो आपका प्रोपोर्शन जजमेंट तो सही होगा, साथ में ड्राइंग भी परफेक्टली बनेगा। तो यहाँ पर जो भी शेप्स वगैरह है वो सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ ऑब्जर्व करके।
हर एक चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पर देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और भले बेसिकली शुरू में जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो सकता है, परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनेगा। और जब आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में आप कोशिश कीजिए आई नोज मत बनाइए, नॉर्मल सिर्फ वो शेप देने की कोशिश कीजिए। अलग अलग मॉडल निकालिए गूगल से या पिंटरेस्ट से आप निकालिए और उस चीज़ को ड्रॉ कीजिए। और जब इस चीज़ को ड्रॉ करते रहते हैं डेली बेसिस पे तो आपका ऑटोमेटिक जो ड्राइंग स्किल है वो डेवलप करता है। और अगर इनिशियल लेवल पर है तो फिगर ड्राइंग को अभी मत ही कीजिए। आप बेसिक जो कुछ प्रोडक्ट है या कुछ आपके घर में ही कुछ रखा हुआ है, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर होगा, टीवी होगा या फिर कोई नॉर्मल घर का ही सामान वगैरह है, उसको सामने रखिए और उस चीज़ को ड्रॉ कीजिए। और जब उस चीज़ों को आप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए ये सारा चीज़ भी ईजी लगने लगता है, क्योंकि आपका वहाँ पास हैंड फ्री हो जाता है। और पेंसिल के साथ शुरू में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, इसीलिए वो परफेक्टली ड्राइंग नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो पेंसिल आपके हाथ से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और आपका आई भी उस लेवल तक ट्रेन हो जाता है और आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा से देख पाते हो और ऑब्जर्व कर पाते हो और आपके लिए उस समय ड्राइंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और फिगर ड्राइंग का बात करें तो पहले आप जब इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए फिगर ड्राइंग भी काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पास भी मैं जो शेप्स वगैरह दे रहा हूँ तो वो सारा चीज़ समझने के लिए पहले आपको नॉर्मल प्रोपोर्शन के थ्रू वो सारा चीज़ समझना पड़ेगा। फिर जब आपको फिगर ड्राइंग मिलता है तो आपके लिए वो बनाना काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ ही हो गया, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा चीज़ जो डिटेलिंग है वो सारा चीज़ देखना पड़ता है। लेकिन जब ये आप प्रोपोर्शन जजमेंट करते हो तो यहाँ आप सिंपल तरीके से करते हो और ये सारा चीज़ जब आपको स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर आप फिगर ड्राइंग ईजिली कर पाओगे। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ले आऊँगा, आप कमेंट करके बताइएगा अगर चाहिए तो मैं नूड स्टडी भी करके दिखाऊँ किस तरह से किया जाता है। और इसको ओवर हैंड ग्रिप में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप में आप ओवरऑल देख सकते हो कि किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। अगर इसको आप ट्राइपॉड ग्रिप में कर रहे हो तो सही नहीं है, क्योंकि अगर स्टडी करने के लिए कर रहे हो तो ओवर हैंड ग्रिप ही बढ़िया रहेगा। और ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पास मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और ये मेजरमेंट होगा कैसे, जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप आई से ही वो मेजर कर पाओगे कि कौन सा चीज़ कहाँ आएगा और कैसा शेप्स का है, वो सारा चीज़ आपको पता लगने लगेगा। तो यहाँ पर भी जो मैं हैंड का शेप दिया तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिया, लाइक फिंगर वगैरह नहीं बनाया, नॉर्मल पहले शेप्स ऊपर का दिया, उसके बाद फिंगर ऐड कर रहा हूँ। तो उसी तरह जो भी आप ड्राइंग बनाओगे तो ड्राइंग बनाने से पहले आपको नॉर्मल पहले शेप्स देना पड़ेगा, तब जाकर के आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो जैसे कि ये हमारा बेसिक टेक्निक है कि किस तरह से हम कोई भी पोर्ट्रेट या ड्राइंग को बना पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि इंट्यूशन का भी खेल होता है, लेकिन इंट्यूशन बाद का खेल है, लेकिन उससे पहले हमें ये बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब ये बेसिक चीज़ समझ में आ जाता है तो इंट्यूशन का भी खेल स्टार्ट हो जाता है। तो वो मैं बाद का चीज़ है, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। सबसे पहले आपको ये सारे चीज़ों को समझना ज़रूरी है और ये सारा चीज़ समझ जाते हैं फिर मैं आगे की टॉपिक पे भी जाऊँगा, क्योंकि जो मैं सीरीज़ किया हूँ स्टार्ट तो इसमें मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को समझें बेसिक लेवल से। भले अब ये हो सकता है कि अभी ये सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या बेकार की चीज़ें लग रहा होगा, लेकिन इसको जब आप डेली बेसिस पे करते हो, प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको इसका रिजल्ट 5 से 6 महीना में खुद दिखेगा। क्योंकि कोई भी देख लीजिए, जितना भी आर्टिस्ट है, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो ये मतलब फ्री हैंड नॉर्मली इस तरह का स्ट्रक्चर पहले तैयार करते हैं। लाइक पेंटिंग करते हैं, कलर पेंटिंग करते हैं, वाटर कलर हो गया या एक्रेलिक हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का ड्राइंग ही पहले किया जाता है, उसके बाद उसमें कलरिंग किया जाता है या फिर डिटेलिंग दिया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की और ये थोड़ा सा टफ मैंने लिया है कि आप लोग समझ सके। एक थोड़ा सा ईजी लिया था, अब थोड़ा सा टफ देखते हैं इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक मैंने उसी तरह का एक शेप दिया, एक शोल्डर के लिए एक लाइन दिया और बेसिक जो लाइन के थ्रू ही वो स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा लेग्स का शेप थोड़ा सा अलग है, बंदूक धरी हुई है, वो सारा चीज़ है। तो इसको हर एक एंगल को आपको मेजर करना पड़ेगा, प्लस आंखों से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ आएगा परफेक्टली, क्योंकि यहाँ पास मैं नॉर्मल लाइन के थ्रू इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पास हमारा लगभग स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है। तो अब मैं बाहर की चीज़ों को ऐड करूँगा कि उसका हेड का जो पोर्शन है वो राइट साइड की ओर गया, तो उस टाइप का मैं शेप दूंगा वहाँ पर ताकि वो लगे कि वो राइट साइड में देख रही है। तो वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरुआत में ज़्यादा इमोशन पे नहीं जाना है कि उसका इमोशन क्या है, वो सारा चीज़ पे ध्यान देना है। बेसिक आपको पहले शेप देने की कोशिश करना है
कि आप उस तरह का जो शेप्स है वो ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। उसके बाद आपका उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाता है, या फिर बाद का चीज़ हो गया उसमें इमोशन डालना। तो अगर अभी इनिशियल लेवल पर है और उन सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान दोगे जो टॉप लेवल के आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ड्राइंग बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए टॉप लेवल की चीज़ों को मत देखिए, जो वो इनिशियल लेवल पर क्या क्या चीज़ किए थे वो सारा चीज़ आप जब समझ जाते हो, इनिशियल लेवल पर क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सारा चीज़ समझ जाते हो, तो आपके लिए ग्रो करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं यह सारा चीज़ शेयर कर रहा हूँ, जो बिग आर्टिस्ट जब स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर है तो क्या क्या चीज़ किए थे, वही सारा चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला है। और आई होप कि आपने 4 स्टेजेस के बारे में भी देखा होगा, जो मैंने पिछला बार वीडियो लाया था कि कैसे आप बेसिक शेप से कैसे एडवांस लेवल तक ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जा करके आप वो वीडियो बाद में देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, 0 लेवल पर है, तो आप कैसे उस लेवल तक पहुँचेंगे उसके लिए भी डाल चुका हूँ वीडियो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। और भी कुछ लगता है आपको डाउट है या कुछ और टॉपिक लाना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं वो टॉपिक ला सकूँ। तो ये भी मैं जो टॉपिक लाया हूँ, एक आर्ट लवर ने ही मुझे कमेंट किया था, जिसके थ्रू मैं वो ये टॉपिक लाया हूँ। और आई होप कि आप देख रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा होगा आपको इस वीडियो को देख करके। और अभी जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ये ट्राइपॉड ग्रिप में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ओवरहैंड ग्रिप में करता है तो वो अच्छे से शो नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा कहीं ना शाइनिंग आ जा रहा था, या कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं यहाँ पास ओवरहैंड ग्रिप में आपको शो करा रहा हूँ। ऐसे बेसिकली मैं जब स्टडी करता हूँ तो ओवरहैंड ग्रिप में ही स्टडी करता हूँ, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से देख पाऊँ, मतलब आई कांटेक्ट में रख सकूँ उस चीज़ को और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊँ, और लाइन या कर्व के थ्रू उस चीज़ को मेंशन कर पाऊँ। तो वो सारा चीज़ जानना ज़रूरी है अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं। और ये जब स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बने, तो यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको जल्दी जल्दी ड्राइंग करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्विकली बना करके नेक्स्ट ड्राइंग की ओर जाना है। क्योंकि आप जहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो है लेग्स है, तो हो सकता है कि वो परफेक्ट सीधा जैसे लेग्स है वो नहीं आ पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस तरह का शेप बस दे करके निकलना है वहाँ से। बाकी बाद में लगे कुछ ऑब्जर्व करके लगे कुछ गड़बड़ी हुआ तो उस चीज़ को फिर दोबारा ड्रॉ करना है। और जब एक ही ड्राइंग को आप 4 से 5 बार बनाते हो तो आपको डिफरेंट देखोगे कि कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है हमारा ड्राइंग। सो आई होप कि मैं जो अभी टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर इस तरह के टॉपिक आप रिलेटिव टॉपिक अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि आपको क्या पसंद आ रहा है वो सारा चीज़ मैं जान सकूं। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एक्सपायरिंग आर्टिस्ट है वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है, उनको भी उनसे हेल्प मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो यहाँ पास अब मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू है, डार्क लाइट, और ये भी बेसिक लेवल पे कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली इसमें नहीं गया हूँ, क्योंकि यहाँ पास हमें क्विकली ड्राइंग बनाना है। तो यहाँ पर डिटेलिंग बिल्कुल नहीं देखना है, आई नोज पे बिल्कुल नहीं जाना है, नॉर्मल बस शेप्स के थ्रू वो जो एंगल है वो डिसाइड करके उसको सही जगह पे बैठाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पास हमारा जो ड्राइंग है वो लगभग कंप्लीट है, और थोड़ा सा वैल्यू वगैरह जो है थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ कहीं डिटेलिंग है वो सारा चीज़ ऐड कर दे रहा हूँ, और यही बेसिक छोटा छोटा चीज़ों को ऐड करके हमारा ड्राइंग तैयार है। तो और इसको अगर और डिटेलिंग देना है तो आप टाइम लगा करके इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, आई नोज, और हो सकता है बाद में से और भी सुधारना पड़ सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट ड्राइंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पास बेसिक प्रोपोर्शन जजमेंट की है कि कौन सा चीज़ कहाँ आएगा, और सही चीज़ों को सही जगह मेंशन की है बस। तो यहाँ पास हमारा ड्राइंग लगभग कंप्लीट है। तो चलिए अभी वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।